यूपी नहीं है, योगी के बोलना उतना ही दम है तो आके यहाँ झारखंड में चुनाव लड़के देखो, तुमको अपने पता चलेगा। वो अपना बेटी और अपने क्षेत्र का बेटी को इज्जत नहीं बचा सकता है। मणिपुर में किसका सरकार था? बीजेपी का। बचा सका क्या? बेटी को लंगा किया जा रहा था। मोदी क्या कर रहा था? बिस्कुट का चश्मा पहना था, कुछ नहीं बोलना है। अमित शाह क्या किया था? उधर मुंह फेर लिया था कि नहीं, मणिपुर तरफ नहीं देख रहा था। मणिपुर में अगर कोई देखा, अगर कोई लाल था तो वो राहुल गांधी था। बांग्लादेश से घुसा घुसपैठी, तो उसका मालिक कौन है? अमित शाह है ना, गृह मंत्री। तो अमित शाह ने उन लोगों को बुलाया। शेख हसीना से दोस्ती करेगा नरेंद्र मोदी, और वहाँ के बांग्लादेश के लोगों से दोस्ती करेगा अमित शाह, और इल्ज़ाम आएगा हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन रांची में घुसा है वो, कि वहाँ का बॉर्डर में घुसा। जो सरकार 18 साल में यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई, यहाँ के गरीबों को रोजगार नहीं दे पाया, वो आज 2024 के इलेक्शन में रोजगार और नौकरी दे देगी? क्या संभव है? या असंभव है? वो लोग असंभव की बात करते हैं, संभव बात नहीं करते। विकास का मुद्दा कहीं आज तक बीजेपी बोला किसी इलेक्शन में? चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो। रोजगार देने की तो बात बोलता है नहीं, नौकरी देने की बात बोलता है नहीं, विकास की बात बोलता नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, और कुछ तो नहीं। क्या नाम है चाचा? अब्दुल खालिक हुआ। अच्छा, क्या माहौल है झारखंड का अभी? माहौल अच्छा है। अच्छा है। और यहाँ मेरा जिला में झारखंड में जो है सो बेबी देवी का ही चर्चा याद है, जब किसी का है। इसके अलावा दूसरा कोई इसके टक्कर में नहीं है। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है इस बार की चेंज करना है। वो गलत है, एक अफवाह है, हवा है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और देख रहे हैं कितना कई गो मुख्यमंत्री को उतार दिया गया है, गृह मंत्री उतर के एकदम भाषण दे रहे हैं। ठीक है, वो अपना एक हवा है, एक बात है, लेकिन इसके टक्कर में कोई नहीं है। और अच्छा ये काम किए। हर मर्द औरत की जुबान में यह है कि बेबी देवी ही आएगी, क्योंकि ये अच्छा काम किए हैं। मुख्यमंत्री जेएमएम को बनेगा जी, बन जाएगा जी। चलिए, यहाँ पर है, क्या नाम हुआ? अच्छा, मेरा नाम मौलाना अबुल हयात है। क्या कहिएगा इस बार जिस तरीके से माहौल बन इस बार यही कहना है हाँ। कि झारखंड में हेमंत सरकार थी और दोबारा फिर हेमंत सोरेन ही की सरकार बन रही है। और पूरे दावा तो बहुत लोग कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी दावा नहीं कर रहे हैं। को निकाल के फेंक दे रहा है। ठीक है, घुसपैठी यहाँ को है ही नहीं है। और अगर घुसपैठी है तो ये बीजेपी सरकार ही उन लोगों को घुसाया है, बीजेपी सरकार, ताकि एक मुद्दा मिले। बीजेपी सरकार के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो महागठबंधन पर दावा ठोक रही है कि वही लोग घुसा रहा है। कैसे? आप सेंट्रल का बॉर्डर है ना, कहाँ का बॉर्डर है? जो बांग्लादेश से घुसा घुसपैठी, तो उसका मालिक कौन है? अमित शाह है ना, गृह मंत्री। तो अमित शाह ने उन लोगों को बुलाया। शेख हसीना से दोस्ती करेगा नरेंद्र मोदी, और वहाँ के बांग्लादेश के लोगों से दोस्ती करेगा अमित शाह, और इल्ज़ाम आएगा हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन रांची में घुसा है वो, कि वहाँ का बॉर्डर में घुसा। अरे बाबू, आंधी आती है, उसके साथ पत्ते भी उड़ते हैं, पत्ते भी आते हैं। तो ये आंधी है सिर्फ, अब पत्ते उड़ रहे हैं और पत्थर वहीं रहता है। देखा कहीं आंधी में पत्थर उड़ते हुए? अरे आंधी भी और धुआं भी निकल रहा है। कल तो कल्पना सोरेन के प्रोग्राम को फ्लॉप करने के लिए 3 जगह उसको अनुमति नहीं दिया हेलीकॉप्टर उड़ाने का। आप कौन होते हैं? अब यही आपको बाकी रह गया है। 8 को आकर के मंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सब प्रचार कर रहे हैं, और जेएमएम का 2 है सिर्फ प्रचारक, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। हवा क्यों छूट रहा है? का पूरा बड़े लीडर हवा क्यों छूट रही है? कल तो उसको भाषण, ये तुमको प्रचार करने से रोक दिया 3 जगह, हेलीकॉप्टर को उड़ने से आपको अनुमति नहीं दिया। किस चीज़ का डर है? जो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, चलेगा झारखंड में? हिंदू मुस्लिम तो उसका करना ही है, उसका काम ही अभी है। उसका असर बीजेपी का, उसके पास और कुछ और क्या रह गया है? झारखंड में उसके पास और क्या है? उसके अलावा कोई मुद्दा है? विकास का मुद्दा कहीं आज तक बीजेपी बोला किसी इलेक्शन में? चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो। रोजगार देने की तो बात बोलता है नहीं, नौकरी देने की बात बोलता है नहीं, विकास की बात बोलता नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, और कुछ तो नहीं है। बीजेपी बोल रहा है कि झारखंड में आएंगे तो रोजगार। आज तक क्यों नहीं दिया? 18 साल तो उसकी सरकार रही। क्या सोए हुए थे उस वक्त खर्राटा मार के? कहाँ थे आप? बाबूलाल मरांडी का भी तो सरकार चला चुका है, अर्जुन मुंडा सरकार चला चुका है, रघुवर दास सरकार 24 साल में तो 18 साल तो उसी की सरकार थी। आप कहाँ थे? क्यों नहीं यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिए? आपको कोई रोका था क्या? हमारा जेएमएम का भी रोका कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी मत दो। जो सरकार 18 साल में यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई, यहाँ के गरीबों को रोजगार नहीं दे पाया,
वो आज 2024 के इलेक्शन में रोजगार और नौकरी दे देगी? क्या संभव है या असंभव है? वो लोग असंभव की बात करते हैं, संभव बात नहीं करते हैं। मुसलमानों को डायरेक्ट बीजेपी टारगेट कर रही है कि अगर वोट जेएमएम को या महागठबंधन को जाएगा तो मतलब मुस्लिम लोग फायदा उठा लेंगे। तो यही तो कह रहा है ना, हमारा आसाम को तो उसको तो अपना तो ठिकाना नहीं है, और यहाँ क्या आ रहा है कि सब मुसलमान को भगा देंगे, सबको भगा देंगे, हम लोग भाग जाएंगे। इलेक्शन, अरे वोट तो देने दो कम से कम। हम लोग यहाँ 20 तारीख को वोट है, हम लोग को वोट देने दो, उसके बाद 20 तारीख के बाद हम लोग को भगा देना, भाग जाएंगे। अच्छा, हाँ, जो रिजल्ट आएगा। और अच्छा, हेमंत सोरेन को तो दोषी बताया जाता है, कहते हैं कि जेल में गए थे, वो भी मतलब घोटालेबाज है। क्यों नहीं साबित किए? सबूत है कोई? साबित किए? नहीं, सबूत है कुछ? कह रहे हैं कि घोटालाबाज तो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है नहीं? बम्बई का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, समझे कि नहीं? और एक वो क्या नाम है उसका जो मुख्यमंत्री बना है, कौन? अजीत पवार। वो घोटालेबाज है। हेमंत सोरेन को आज तो कहीं पकड़ा? अब बीजेपी का 3 मुद्दा है। अरे वो, हाँ, बेटी, माटी और रोटी का मुद्दा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं रह गया है। बेटी का मुद्दा है। फालतू बातें करेगा ही, फालतू बातें करेगा ही। बीजेपी बेटी बचा। अरे बेटी, उसी का तो सब मंत्री लोग लिप्त है, उसी का मंत्री लोग सब लिप्त है। देखो ना, हाथरस कांड में कौन लिप्त था? हाथरस में कौन लिप्त था? जेएमएम का। यहाँ जाके रांची से गया था आदमी, रांची से गया था। यूपी में योगी की सरकार है, योगी जी भी आकर, और योगी जाकर के, और उतना ही था तो 2 बजे रात तुमने लाश को क्यों जलवा दिया? किसी गरीब की बेटी को, माँ बाप को देखने तक नहीं दिया। हमारा यहाँ से जेएमएम सरकार वहाँ गई थी। योगी जैसा राज्य कह रहे लोग कि इसमें यूपी जैसा राज्य बनाना चाहते झारखंड को। अब बनाएगा ही। उसका एक मंत्री बोल दे यहाँ कि यहाँ भी जो है सो बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर के अलावा तो उन लोगों के पास और कुछ है नहीं। चाहे निर्दोष हो, निर्दोष के यहाँ बुलडोजर चलेगा और दोषी को मंत्री बनाएगा वो। उसके पास वही काम है और कुछ नहीं। उसका जो फैक्ट्री में जो बनता है ना सामान, यही बनता है कि निर्दोष को साइड करो और दोषी को मंत्री बनाओ। हाँ, ये झारखंड है, ठीक है, और झारखंड ये आदिवासी, मूल आदिवासी का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ बीजेपी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। और एक बीजेपी एक महिला के प्रचार को देखकर उसकी प्यार का लोग, जनता जितना सराहना किया है, वो मोदी अमित शाह खुद उतर गया। लेकिन मोदी अमित शाह खुद उतरने के बाद भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ विकास का नाम होता है, जुमलेबाजी का नाम नहीं होता है। मोदी बोलता है कि मैं 15 लाख दूंगा, अमित शाह बोलता है ये तो जुमला था। उसी सरकार का उसी गृह मंत्री बोलता है ये जुमला है, जुमला बोला जाता है। अब इन लोग को तो हेमंत सोरेन से सीखना पड़ेगा। इतना दिन से 18 साल यहाँ बीजेपी का सरकार रहा, लेकिन उसको पता नहीं कि मैया को कैसे सामान मिलेगा। जैसे ही हेमंत सोरेन लागू किया मैया सोमान, तब उसको याद आया अरे ये तो करना चाहिए, तब लाया गो दीदी। अभी तक उसको पता नहीं था। उसको फॉलोवर मानना पड़ेगा हेमंत सोरेन को, फॉलो कर रहा है। हाँ, उसका नकल कर रहा है। उसके पास हेमंत सोरेन से राजनीति सीखना पड़ेगा, अमित शाह और मोदी को। हाँ, ये झारखंड का मुख्यमंत्री है, इसको पता है कि हम कैसे सम्मान करेंगे और कैसे काम करेंगे। और यहाँ काम पर वोट होता है, और यहाँ नाम पर मोदी और योगी और शाह से नहीं चलने वाला है। चाहे वो अभी आ गया है, वो क्या बोलते हैं वो मामा, क्या शिवराज चौहान, हाँ, उसका तो वहाँ एमपी में तो कुछ चला नहीं, उसको तो हटा दिया मुख्यमंत्री से, भेज दिया है झारखंड के लिए, जाओ तुम वो थाली बजाओ मामा, ये आ गया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है झारखंड में नहीं। झारखंड के झारखंडियों जानता है। हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा खाली वो बोली है, ठीक है, करने नहीं, वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए आया है। चूँकि उसको भी जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, चूँकि अभी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन का रिजल्ट आने दो, उसको भी अति मिलेगा, जवाब मिलेगा, और मामा को भी ताली बजा के यहाँ से भेजने का काम हम लोग करेंगे। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिक्का चलेगा, ठीक है। अरे योगी यूपी नहीं है, योगी के बोलना उतना ही दम है तो आके यहाँ झारखंड में चुनाव लड़के देखो, तुमको अपने पता चलेगा। वो अपना बेटी और अपने क्षेत्र का बेटी को इज्जत नहीं बचा सकता है। मणिपुर में किसका सरकार था? बीजेपी का। बचा सका क्या? बेटी को लंगा किया जा रहा था। मोदी क्या कर रहा था? बिस्कुट का चश्मा पहना था, कुछ नहीं बोलना है। अमित शाह क्या किया था? उधर मुंह फेर लिया था कि नहीं, मणिपुर तरफ नहीं देख रहा था। मणिपुर में अगर कोई देखा, अगर कोई लाल था तो वो राहुल गांधी था।
हाँ, अगर कसोई इंडिया का कोई लाल है तो राहुल गांधी है। उसने उस तकती आग में जाने का काम किया है, लोगों को समस्या सुनने का काम किया है, इसलिए वो नेता वैसा होना चाहिए। या कि अमित शाह जैसा नहीं आंख बंद कर ले। ये सब लूटने के लिए लगे हैं। 19 साल हमारे झारखंड को लूटे उन लोग, खोखला कर दिए हैं। अब जैसे ही झारखंड की सरकार बनी, झारखंड में मतलब सुविधा आने लगा, लोगों को खुजली होने लगा कि अब यहाँ से बीजेपी साफ। अगले बार बीजेपी 25 में था, इस बार उससे हाफ हो जाएगा और आने वाला चुनाव में साफ हो जाएगा।